जिसमें से पेपर 100% जो पेपर है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आता है। ये टोटल जो सब्जेक्ट हैं ये 15 सब्जेक्ट है, यानी इन 15 सब्जेक्ट में से पेपर आएगा। ये सिलेबस जो पीपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसको भी हम देखते हैं कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये एनटीएस की वेबसाइट पे भी है। तो आप सर्च कीजिएगा कि जो एनटीएस का सिलेबस है और जो पीएमएस के जरिए उन्होंने अपना सिलेबस दिया पीपीएससी वालों ने, तो वो ऑलमोस्ट 95 से 98% वो कॉमन है, यानी एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है, बाकी सारे सब्जेक्ट जो वो दोनों तरफ सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब पेपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का आता है या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर आता है, या इसके अलावा लेक्चरर की जो आप तैयारी कर रही हैं, इससे भी जो बड़ा फायदा है वो है जिन स्टूडेंट को शौक है कि हम किसी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जिसका एक नाम है जैसे नेटसोल है, इसके अलावा और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो वहां पे भी सिर्फ इन सब्जेक्ट को आप तैयार करें, एक दफा तैयारी करें और उधर बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी आप वहां पर जॉब कर सकती है। आपका टेस्ट और इंटरव्यू बेहतरीन होगा। तो जिसके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो वीक हैं, तो वो यहाँ पे इस तैयारी के अंदर के कंसेप्ट इतने अच्छे हो जाएंगे कि वो वेब डेवलपर के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ डिग्री थी, उनको कोडिंग का ए भी नहीं पता था, यानी उन्हें वेरिएबल का नहीं पता था कि वेरिएबल क्या होता है। आज वो मुझसे ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्सेज की तैयारी करने के बाद वेब डेवलपमेंट में बतौर वेब डेवलपर अच्छी सैलरी पैक पे जॉब कर रहे हैं। तो वो जिनको शौक हो तो हम प्रोग्रामिंग भी सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए वो थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है, कंसेप्चुअल होने के साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग को भी यूज करना पड़ता है। तो वो जो स्टूडेंट है जिनकी ख्वाहिश है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाए, तो उनको उस लेवल पे आके सिखाया जाएगा। तो ये वो 15 सब्जेक्ट है, इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो 9 सब्जेक्ट है। 15 में से इन 9 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लें, तो आप इसको इनकी तैयारी कर लें तो आप अच्छे नंबरों से पास हो सकती हैं। इसके अलावा ये वो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज जो पीपीएससी के ये सब्जेक्ट है, इनकी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मिर्जा सफदर साहब तैयारी करवाएंगे अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो। इसके अलावा हमारा तरीकेकार क्या है, प्रिपरेशन प्लान ये है कि हम इस पेपर का हमें पता चल गया तो इसको इसको इसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो ये सारी हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको इन तीनों के सोल्यूशन देंगे कि इसको कैसे करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो होंगे वो आपको लाइव लेक्चर दिए जाएंगे। इन लाइव लेक्चर में आपको जो पीछे अभी हमने सब्जेक्ट देखे हैं, वो जो आउटलाइन पीपीएससी की दी हुई है या एनटीएस की आउटलाइन जो थी, उन तमाम आउटलाइन को कंसेप्चुअली विद एग्जांपल आपको मुकम्मल तौर पे सिखाया जाएगा। इसके बाद लाइव सेशन रखे जाएंगे। लाइव सेशन के अंदर जिन स्टूडेंट को नोट्स की तैयारी करने में या लेक्चर सुनने में या अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन होता है, तो उन क्वेश्चन को विद एग्जांपल कंसेप्चुअली समझाया जाएगा। इसके बाद सेशन के अलावा अगर आप सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको हैंडआउट्स, यानी हैंडआउट्स जो है वो सबसे बेहतरीन हैंडआउट्स जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर के ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इनके जो नोट्स हैं वो मैंने, क्योंकि मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ के आया हूँ, तो वो जो रिकमेंडेड इंटरनेशनल बुक्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, तो वो वहाँ से ऑलमोस्ट सारी आउटलाइन कंप्लीट करवाते हैं। तो हम सारी आउटलाइन को कंप्लीट करने की बजाय, या जिनके पास बुक्स गुम हो गई है या नहीं रखी उनके पास, तो वीयू के नोट्स जो है ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। वो इन सब्जेक्ट की तैयारी इन हैंडआउट्स को इस्तेमाल करके कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि मेरा जो एमफिल है वो भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी लाहौर से है, मैंने अपना एमफिल कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है और मेरी जो रिसर्च है वो नेटवर्किंग में है, और बतौर वेब डेवलपर तो मेरा जो काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। इसके अलावा हम अपने लेक्चर्स में वेबसाइट्स भी देखेंगे कि वेबसाइट जो अपने पीपीएससी, फिलहाल मेरा जो 2D टारगेट है वो पीपीएससी लेक्चरर या एसएससी कंप्यूटर साइंस की जो ऑलमोस्ट सीटें आएगी तो उसकी तैयारी करवाना है। तो उस हवाले से मैंने वेबसाइट्स कुछ देखी हुई हैं, जिनमें से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद इन वेबसाइट से आपकी
जो प्रिपरेशन है कितनी अच्छी है, कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, कौन से वीक है। तो वो एमसीक्यूज को जब आपका पेपर होगा तो उससे आपको अंदाजा होगा। तो उसके बाद फिर ये जो एमसीक्यूज बुक्स हैं, यानी बाद स्टूडेंट्स का इरादा ये होता है कि वो सोचते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट आएगी, एडवर्टाइजमेंट आने के बाद हम किसी भी बुक डिपो से कारवां वालों की या डोगर संघ वालों की एमसीक्यूज बेस्ड बुक लेंगे और हम पेपर पास कर लेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका होगा जो वो जाया कर देंगे। क्योंकि एमसीक्यूज बुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी एवेल्युएशन के लिए है कि आपका सब्जेक्ट्स में जो है कितनी आपके सब्जेक्ट में ग्रिप है, कितने आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। तो ये बुक्स हम जब अब तैयारी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम इन एमसीक्यू बुक्स को इस्तेमाल करेंगे और आप अपनी जो एवेल्युएशन है करते जाएंगे कि हम इस सब्जेक्ट में वीक है। तो इंडिविजुअली जिस स्टूडेंट की जिस सब्जेक्ट में कुछ प्रिपरेशन जो है वो कम होगी तो उसको अलग टाइम दे के या जो वो क्वेश्चन करेगा उसके मुताबिक उसको आंसर किया जाएगा ताकि उनकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो सके। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगर वो उम्मीद है कि सब स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास करेंगे, स्टूडेंट जो है क्वालिफाई करते हैं, तो जो इसके बाद आगे हमारा इंटरव्यू होना है। अगर पीपीएससी के पेपर हुआ तो इंटरव्यू के भी आपको पता है कि उसके 100 नंबर होते हैं इंटरव्यू के। तो इंटरव्यू के जो 100 नंबर हैं उन 100 नंबर को हासिल करने के लिए इंटरव्यू में ये सब्जेक्ट्स है या ये रिसर्च एरिया है जो आपसे जिनमें से आपसे क्वेश्चन की जाएगी। इसमें सबसे पहला एक बहुत बड़ा फील्ड है जो आप भी पहले ये जो नाम आपको नजर आ रहे हैं आप जानते होंगे। पहला है जी डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है। तो इसके बारे में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मशीन लर्निंग क्या है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्रिप्टोग्राफी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स की भी आपको मतलब कंप्लीट तो नहीं करवाए जाएंगे लेकिन इनका थोड़ा टच दिया जाएगा इन चारों सब्जेक्ट का, ताकि हो सकता है कि आपको के जो पेपर में से भी इसके निकल का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जो चाहते हैं कि हम अच्छे नंबरों से या टेस्ट क्वालिफाई करें और हम कंप्यूटर में अच्छी जॉब पे या लेक्चरर या